बीटी सुपरफास्ट पर आप सभी का स्वागत है। मैं एंकर जुनैद सोनू हाजिर हूं क्रिकेट के एक महान शख्स की शख्सियत को बताने के लिए। वो शख्स जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। क्रिकेट में एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि इंडियन क्रिकेट में क्या सचिन से भी महान कोई खिलाड़ी था? तो लोग कुछ नाम गिनाने लगते हैं। कुछ नाम जैसे विराट कोहली, सुनील गावस्कर, कपिल देव, रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ और धोनी। बिल्कुल, ये लोग भी लीजेंड थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन भाई, मैं तो सचिन को डॉन ब्रैडमैन, विवियन रिचर्ड्स, रिकी पोंटिंग और ब्रायन लारा से भी हाईली रेट करता हूं और मानता हूं कि वर्ल्ड क्रिकेट में सचिन का कोई मुकाबला नहीं था। जब सचिन वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे महान थे तो इंडियन क्रिकेट की कोई बात ही नहीं थी, यानी इंडियन क्रिकेट गर्त में था। जितने इंडियन प्लेयर्स के नाम लिए हैं सब लीजेंड थे, लेकिन एक नाम धोनी का भी है। मुझे हंसी आती है जिनकी तुलना हम ब्रैडमैन से भी नहीं करते, उनकी तुलना धोनी से होती है। अपने पूरे कैरियर में सेना देशों में एक भी शतक नहीं बना पाए। सचिन क्या थे और क्यों महान थे, उसके लिए सचिन की पूरी क्रिकेट यात्रा हमें देखनी पड़ेगी। सचिन दुनिया के ऐसे इकलौते क्रिकेटर थे जो डेब्यू के पहले ही सुपरस्टार थे। सारी दुनिया में एक चर्चा थी कि इंडिया में एक 16 साल का बच्चा है जो वर्ल्ड क्रिकेट में आएगा तो सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। जब वसीम अकरम, वकार यूनुस और इमरान खान पाकिस्तान की पेश तिकड़ी थी तो इंडियन टीम अक्सर उनके सामने सरेंडर कर देती थी, आत्मसमर्पण कर देती थी। लेकिन सचिन ने मात्र 16 साल की उम्र में इन गेंदबाजों के सामने लड़ाई लड़ी। वर्ल्ड क्रिकेट में जब ऑस्ट्रेलिया उनकी टीम की तूती बोलती थी तो उस ऑस्ट्रेलिया को कोई टक्कर देने वाला था तो वो थे सचिन तेंदुलकर। सचिन ने वनडे में जब आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल किया, नंबर 1 स्थान, तो उस समय ज्यादातर टीमों में उस देश के सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज थे, जैसे वान, मैग्रार, अकरम, वकार, सकलैंड, डोनाल्ड, पोलाक, एम्ब्रोज, वाल्स, मुरली वास थे, विटोरी थे। न जाने कितने लीजेंड गेंदबाजों ने सचिन का लोहा माना है। इंडिया में लोग क्रिकेट स्कोर बाद में पूछते थे, पहले पूछते थे कि सचिन कितने रन पर खेल रहा है, क्योंकि लोगों को पता था कि सचिन खेल रहा होगा तो स्कोर तो अपने आप ही अच्छा बन जाएगा। एक विदेशी पत्रकार ने सचिन के बारे में अपनी बुक में लिखा था कि सचिन इंडिया में समय को रोक देते थे, यानी जब सचिन बैटिंग करते थे तो इंडिया में रोड पर ट्रैफिक कम हो जाता था और टीवी या रेडियो पर चिपके रहते थे लोग। और उन्होंने आगे लिखा कि सचिन की वजह से इंडिया में ट्रेनों को लेट कर दिया जाता था। इसका उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि वो इंडिया में ट्रेन से सफर कर रहे थे तो जब एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो सचिन 90s पर बैटिंग कर रहे थे और पूरा रेलवे स्टाफ सचिन की बैटिंग में इतना बिजी हो गया, इतना व्यस्त हो गया कि ट्रेन के बारे में काफी देर तक जब लोग भूल गए कि ट्रेन छोड़नी है, तो वो दर्शाता है कि उस समय सचिन का क्रेज क्या था। सचिन को जब 31 साल की उम्र में टेनिस एल्बो नाम की बीमारी हुई तो सचिन के लिए बल्ला उठाना मुश्किल लग रहा था और लगा कि सचिन के क्रिकेट कैरियर का अब अंत हो चुका है। बाद में सचिन की लंदन में सर्जरी हुई। डॉक्टर की मेहनत, सचिन का समर्पण और करोड़ों फैंस की प्रार्थना दुआओं ने रंग दिखाया और सचिन फिर उसी अंदाज में ग्राउंड में वापस आए। जिस टेनिस एल्बो के बारे में कोई क्रिकेट फैंस नहीं जानता था कि आखिर टेनिस एल्बो होता क्या है, उसके बारे में क्रिकेट प्रेमियों ने पूरी रिसर्च कर डाली। इतनी चिंता तो क्रिकेट प्रेमियों को अपने या अपने घर वालों की बीमारी की नहीं थी जितनी चिंता क्रिकेट फैंस को सचिन के टेनिस एल्बो की थी। लोगों ने इस बीमारी का नाम ही बदल करके टेनिस एल्बो से हटा करके सचिन एल्बो कर दिया था। वर्ल्ड क्रिकेट में जो मुकाम सचिन ने हासिल किया है वो कोई नहीं हासिल कर सकता। बहुत सारे क्रिकेटर थे, हैं भी, आएंगे भी, लेकिन सचिन जैसा कोई न था, न कोई है और न कोई आएगा, न भूतो न भविष्यति। वीडियो को आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए। हम बहुत मेहनत करते हैं, आप सभी का उत्तरदायित्व बनता है हमारी मेहनत को साकार करने के लिए, हमारे सपने को साकार करने के लिए। आप लोग बस एक उंगलियों के टच मात्र से ही हमारी भी किस्मत बदल सकती है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।